हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेब। मेरा नाम सुरेंद्र पाठक और आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस में क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और कहां से आपको पढ़ना चाहिए। अगर मान लिया आपके पास स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं कहीं से, तो आप क्या क्या चीजें अगर रेफर कर लें और कितना सेक्शन देख लें कि आपके 90 प्लस तो वैसे ही सिक्योर रहें, यानी कि आपकी सीट जो है वो कवर हो सके अगर सिंसियरली इतना पढ़ लें, चाहे वो टेक की बात हो या नॉन टेक की बात हो। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख पा रहे होगे, दिस इज फॉर सुपर 20 बैच एंड इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड वाई। आपको सुपर 20 बैच क्यों लेना चाहिए और क्यों जरूरत क्या है इसकी सुपर 20 बैच की, और है क्या एक्चुअली क्या है। कैरियर वेब ने एक प्लान किया है प्लेटफॉर्म जिसमें 20 स्टूडेंट को रिक्रूट कर रहे हैं, कि जिसमें 20 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, उनको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइडेंस करी जाएगी और गारंटीड सिलेक्शन की बात होगी। यानी हम प्रयास हमारा या ग्रुप का यही रहेगा कि केवल 20 हैं और उन 20 को सिलेक्शन देना ही देना है, और वो भी बहुत ही रीजनेबल बहुत कम प्राइस में है, जिसमें स्टडी मटेरियल से लेकर के आपको सिलेक्शन किट, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऐप पे आपकी कम्युनिटी फीड और टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट भी, सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। बहुत जबरदस्त है। और इसमें अगर आप रहते हैं, आप डेली 1-to-1 बेसिस पे आप हमसे कोई भी डाउट होता है, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट होता है, आप 1-to-1 फैकल्टी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैथ्स का सेक्शन और फिजिक्स का सेक्शन, जो टेक्निकल का सेक्शन है, वो उसको बहुत जबरदस्त तरीके से गाइड किया जा रहा है और उसके क्लासेस स्टार्ट भी कर दिए गए हैं। और जो नॉन टेक का सेक्शन है वो बेसिकली अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन 14 से वो ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप फटाफट से जो है इसको जरूर देखिएगा एक बार कि क्या है इस सुपर 20 बैच में, आपको कैसा लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अपने एटीसी की बैच की सिलेबस की, कि क्या है इसमें सिलेबस। तो हमने देखा था कि नॉन टेक और टेक है। नॉन टेक में आपने देखा था इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके रहने वाली है। इंग्लिश 20 की, ये 15 और 10 की। वहीं ये जो दोनों थे ये टोटल 60 नंबर के हैं, जिसमें 30 का फिजिक्स, 30 का मैथ है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इस पेपर में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। इसमें 60 इधर से और 60 इधर से होंगे। ध्यान रखना है कि 50 प्लस आपको इसमें स्कोर करने का टारगेट रखना है और 50 के अराउंड इसमें भी स्कोर करने का टारगेट रखना है। तो आप लगभग 100 के आसपास रहेंगे और आप सेफ रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखें पिछली बार पेपर थोड़ा इजी आ भी गया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई हो। दूसरी बात, मैंने जैसे यहाँ पे दिखा दिया कि इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, आइडम, फ्रेसेस, ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। साथ में भी हम आएंगे डिटेल में एक चीज पूरा प्रीवियस ईयर से मिला करके क्या क्या कहां से होने वाला है वो भी बताएंगे। ठीक है, फिजिक्स, अच्छा ये था। अब हम लोग फिजिक्स में, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा पहले से ही यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इसमें हमने इसको समझाया है कहां से कितना आने वाला है। लेकिन आइए अब एनसीईआरटी देखते हैं। अच्छा, ये सुपर लाइव बैच के लिए है। डेली लाइव रिकॉर्डिंग, सिलेक्शन किट, स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, सारी चीजें इसमें मिल रही हैं। एक बार आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए, इंक्वायर तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल में तो 20 की टारगेट थी और संयोग बस ऐसा हुआ है कि 5 को जो है रिक्रूट नहीं हो पाए हैं। तो आप कोशिश करें कि इसमें इन्वॉल्व हो लें, और क्लासेस क्योंकि शुरू हो गई हैं, आप जितना लेट करेंगे, अगर आपका प्लान है इन्वॉल्व होने का, तुरंत इन्वॉल्व होने, क्योंकि अगर आप लेट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर उस समय हमारे पास जगह नहीं रहेगी, क्योंकि केवल 20 का टारगेट है। ये पूरा कैरियर वेब केवल 20 को टारगेट करके चल रहा है और फीस आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही कम है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे दिया हुआ है आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस। जैसे सेट्स है, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेलिटी, परमिटेड। अभी देखो क्या क्या पढ़ना है इसमें। सेट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, प्रोबेबिलिटी में सेट्स का यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ध्यान रखें, 2 क्वेश्चन आए हैं हर सेट में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आए हैं। लीनियर इक्वेलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और साथ साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन से केवल एक क्वेश्चन आया था। इंडक्शन थ्योरी से नहीं आया कुछ भी, इंडक्शन थ्योरी से कुछ भी नहीं आएगा। डायमेंशन ज्योमेट्री से आता है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एक्चुअली। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पिछली बार नहीं आया था। स्टैटिस्टिक्स की बात करें, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक कुल मिला के 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से ध्यान रखें, 1 से 2 क्वेश्चन के चांसेस हैं इस बार। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और साथ साथ पूरा मतलब कैलकुलस का जो इतना सेक्शन है, इन पूरे सेक्शन से मिलाकर के बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको 3 मिलेंगे। 3 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक टाइप के आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो तब भी आप कर ले जाएं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से 2 से 3 नंबर आपको दोनों सेक्शंस में मिलने वाले हैं। तो बात ये होती है क्वेश्चन आए कहां से थे, तो आए कहां से थे ये देखने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखना है, और वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रखा है, और वो उसका आपको देखना है तो AAI_ATC आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ये चैनल मिलेगा। यहाँ पे सारे सेट्स वगैरह, सारे पेपर, PDF और सारे स्टडी मटेरियल जो आपको चाहिए एक बेसिकली तैयारी करने के लिए, सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है,
अब देखिए इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज से काफी क्वेश्चन आए हैं, लगभग हमको लगता है 3 क्वेश्चन तो आए हैं इसमें। फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये दोनों मिला करके लगभग 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले उसमें, जिसमें ये दे रहा है कि np3 इज इक्वल टू 2p4 ऐसे मान लो दे दिया, n की आपको वैल्यू निकालनी है कितनी होनी चाहिए। अब आप निकाल सकते हो या कुछ ना कुछ उसमें साथ में डेटा रख करके वो इक्वेशन दिए हैं, सिंपली आपको फॉर्मुला पुट करना है। ऐसे 3 क्वेश्चन आए हैं जो खाली खाली डायरेक्टली परमुटेशन से हैं। 2 ऐसे हैं जो कि वर्ड्स के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज कर दिया जाए, तो इसमें 60वां वर्ड कौन सा बनेगा, अगर इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर किया जाए तो 60वां वर्ड कौन सा बनेगा। इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और साथ साथ में सीक्वेंस सीरीज अगर मिला लिया जाए तो टोटल का टोटल लगभग 10 क्वेश्चन यहां से थे। तो बहुत ही जबरदस्त है और इसको सेक्शन को कवर करना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लोग गेस कर रहे हैं कि इस बार आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था। तो गेसिंग चीजें जो होती हैं वो बाद में रखी जाती हैं, जो परमानेंट चीजें, फिक्स चीजें जहां से आती ही आती रहे, हर बार आया है जो एग्जाम में, उसको पहले देखना जरूरी होता है, और वो सारी चीजें हम लोग पहले कवर करेंगे। स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन डायरेक्ट था और एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में था, तो हम लोग 2 मान लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसको रखते हैं। इंडक्शन थ्योरी से बिल्कुल नहीं आया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से जरूर आता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव से तो अभी तो तक वो अच्छा मैक्सिमम मिनिमा की बात होती है कि इसका स्लोप कहां पे 0 होगा या कहां पे ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे कैलकुलस के कि आप ध्यान से देखेंगे तब भी आपको लगेगा नहीं कैलकुलस का है, पर अगर आपको कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स तैयार होंगे तो आप जान पाएंगे कि ये कैलकुलस के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट अ सेक। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए आपका मैथ्स 11th का एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 11th है, और इसमें आप देख पा रहे हैं सेट्स की अगर बात करें तो सेट में केवल सेट की कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि सेट का खास करके ऑपरेशंस ऑन सेट, ये ऑपरेशन आपको बढ़िया से आना चाहिए। अगर ऑपरेशन और वेन डायग्राम ये दोनों आप जान रहे हो, वेन डायग्राम तो वैसे भी आपको सिला वगैरह में हेल्प करने वाले हैं, ये 2 सेक्शन इसमें कवर करने हैं। रिलेशन फंक्शंस की बात करें तो एक अंडरस्टैंडिंग हो, बाकी इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 3-4 स्टार लगा दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप कायदे से पढ़ लीजिए और इसको मैं पढ़ाऊंगा। यानी जैसे ही आपका सुपर 20 बैच में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो ध्यान रखिए कि जैसे ही मैथ स्टार्ट होता है नेक्स्ट वीक से, तो आपका पहला स्टार्ट यहीं से होगा, ट्रिग्नोमेट्री से ही। मैथमेटिकल इंडक्शन कोई जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थोड़ी बहुत चर्चा लोग कर रहे हैं, बट आया तो नहीं था। लीनियर इनइक्वालिटीज आपको पढ़नी है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, और साथ साथ में अगर प्रोबेबिलिटी को भी मिला लोगे तो 12 नंबर तक लगभग इसी से खाली आपको मिलेगा। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है उसी वजह से। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइंस जाहिर सी बात है 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं तो ये आपको पढ़ना है। स्लोप ऑफ लाइन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन, अच्छा मैथ्स 12th की बात कर रहे हैं, अब वो तो 11th की बात थी, मैथ्स 12th है ये और पार्ट 1 है। इसमें देखिए रिलेशन फंक्शन छोड़ देना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये आपको पढ़ना है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स इस बार चर्चा हो रही है कि इससे आने की संभावनाएं हैं, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आए, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं 1 स्टार लगा दे रहा हूं, चांसेस हैं। कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन पार्ट से अक्सर आने के चांसेस रहते हैं, खास करके अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमम मिनिमा, ये वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा इसका, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ने वाले हैं, बाद में वीडियो देखिएगा, पॉज करिएगा और कोशिश करिएगा इतने सेक्शंस तो आप पढ़ ही लें पहले। कोनिक सेक्शंस में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारे ज्योमेट्रिकल फिगर की, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो 2 डायमेंशनल से भी मिल सकते हैं, राइट। इस बार तो ये 3 डायमेंशनल, पिछली बार तो कई सारे थे, तो 2 क्वेश्चन इससे आने फिक्स हैं, ये तो पढ़ ही लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पिछली बार हर सेट में मिला। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेशन वगैरह, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये और सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है। लिमिट एंड डेरिवेटिव से बोल बता रहे हैं सबकी, इस बार आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िए। अच्छा, सैंपल स्पेस वगैरह ध्यान समझ लीजिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है, कितनी घटनाएं हो सकती हैं, किसी डाइस फेंकने पे 6 होते हैं, 6 सैंपल स्पेस हो जाएंगे, वही चीज सैंपल स्पेस होता है, डायरेक्ट पूछा था यही। कैलकुलेशन पूरा मिला करके, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, यहां तक का पूरा मिला करके मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे या 3 क्वेश्चन लगभग आएंगे, जो कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हल्की सी हो कि डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है, तो आप कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो फिजिक्स के थे और लग रहे हैं इसे मैथ्स के हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने पूछ लिया है कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी कर्व विल रिप्रेजेंट, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी कर्व का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट वेलोसिटी का स्लोप 0 होगा और रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, तो 0, एक्सेलरेशन, यही आपका क्या था, आंसर था। तो देखिए कहां से आ रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन से आ रहा है ना, लेकिन कितना इजी था क्वेश्चन, आप समझ भी नहीं पाओगे फिजिक्स है कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखो यहाँ पे भी आपको मिलेगी, दोनों को आपको पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी यहां से भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गई ले देकर के बात हमारी, ये हो गई कुल मिलाजुला के बात अपनी। अच्छा, यहां से शुरू हो जाता है आपका फिजिक्स, तो फिजिक्स में पहले चैप्टर्स देख लीजिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं।
ध्यान रखना आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन से कि सारी चीजें आपको याद रहेंगी। और डायरेक्टली डायमेंशन एनालिसिस से एक क्वेश्चन आपको पिछली बार मिला था कि ये डायमेंशन किसका है, तो अगर आपको डायमेंशन एनालिसिस करना आता है तो आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है। विमी विन्यास जिसे कहते हैं। काइनेमेटिक्स और वेक्टर से ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट भाई। काइनेटिक्स तो आपको पढ़ना है। काइनेटिक्स मींस मोशन स्ट्रेट लाइन, जिसमें एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर मोशन भी आपको एक कायदे से पढ़ना है। कुल मिला के यहाँ ग्रेविटेशन तक की सारी चीजें जो हो रही हैं ये पूरी पूरी मैकेनिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशन, ये दोनों अलग से हम लोग पढ़ लेंगे। वेव्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये आपको पढ़ना है। यहां से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये पूरा चलता है यहाँ मैग्नेटिक्स तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक यहाँ का अगर सेक्शन पूरा देखेंगे तो एक साथ आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका समझ लेना तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन रहे हैं पिछली बार। तो इसके बाद देखिए रे ऑप्टिक्स आपको इतनी बढ़िया से पढ़नी है, इससे 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन आपको मिले हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है, और एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। वेव ऑप्टिक्स से पिछली बार एक ही क्वेश्चन खाली देखने को मिला, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। सेमी डिवाइसेस से एक मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन और पार्टिकल जो फिजिक्स है वो बात की बातें हैं, उससे तो हमको डायरेक्टली अभी तक नहीं दिखा। आइए अब एनसीईआरटी एनालाइज करते हैं। 11th एनसीईआरटी उठाइए। पहले तो पढ़िएगा यूनिट एंड मेजरमेंट समझ के, फिर पढ़िएगा मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, फिर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं, ये चैप्टर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 8वां चैप्टर की अगर बात करें तो ये है ग्रेविटेशन, ये तो पढ़ना ही है, मैं पढ़ाऊंगा इसको। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात हो रही है, अगर ये आप फ्लूइड की, सॉलिड की, और ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ये दोनों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, ये दोनों आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, लेकिन चांसेस हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ये सारी चीजें कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको होगी भी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमको पिछली बार नहीं मिले। थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते, तो ये आप 2-3 स्टार लगा लो, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद में आपका काइनेटिक थ्योरी है, जिससे आपको क्वेश्चन तो नहीं मिले थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना था 12th का, तो चांसेस तो रहेंगे ही, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा इसको। आप क्या रहोगे सर छोड़ना क्या है, मैं बताता हूं वही क्या छोड़ना है। ऑसिलेशन आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपको नहीं मिलेगा। हाँ कुछ ट्रिक्स हैं 1-2 जो मैं आपको वैसे पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो स्टडी मटेरियल का, तो उसमें आपको काफी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो चीजें यहाँ छोड़नी है उसका काम भर का रिवीजन आपको मिल जाएगा। या फिर आप चैनल सेक्शन में जाइएगा और रैपिड फिजिक्स डाउनलोड करिएगा, वहां पे रैपिड फिजिक्स जो कि एमटीजी पब्लिकेशन निकालती है, रैपिड फिजिक्स। और रैपिड फिजिक्स अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें लगता है कि उससे आप जो चैप्टर छोड़ने हैं उससे आप पढ़ लीजिए। 10 पेज में 5 पेज में उन्होंने पूरा कवर करके रखा हुआ है, तो वहां से आप पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए कैपेसिटी और कैपेसिटर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एक साथ पढ़ लीजिए। पूरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हर बार आए, इवन पहले भी आया करते थे 2012, 16, 18 में भी। ठीक है, आगे देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है, आपको कई सारे चार्ज डेंसिटी वगैरह क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही थे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं मूविंग चार्जेस से, कि क्या मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस से एसोसिएटेड होता है, ऐसे खाली नॉर्मल सी क्वेश्चन। अब आप परेशान कि होता है कि नहीं होता है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या केवल चार्जेस से ही प्रोड्यूस होते हैं, आप परेशान हो कि होता है कि नहीं होता है, तो कम से कम सवाल लगाने से पहले, इसको पढ़ने से पहले जब आप पढ़िएगा उस टाइम पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप करने की कोशिश करिएगा, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। ठीक है, फिर चैप्टर 5 में आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर आएगा, तो सब कुल मिला के अगर आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर हम कवर करें तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के चैप्टर 8 तक का पूरा सेक्शन उसी के अंतर्गत आ जाएगा और एक साथ में ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पे रे ऑप्टिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर तो धमाकेदार पूछा हुआ था, और साथ साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पूछा था, तो लेंस, मिरर और प्रिज्म नहीं आया था, लेकिन प्रिज्म भी पढ़ लीजिएगा आप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, पढ़ लेंगे काम बन जाएगा। 10+2 जो सिलेबस इतना ईजी हो गया, फिर भी आप छोड़ोगे अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। वेव ऑप्टिक्स आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, रिफ्रैक्शन वगैरह कैसे कैसे होता है, ये हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, इंटरफेरेंस कैसे बनते हैं, डिफ्रैक्शन कैसे होते हैं। अगर आपका सर ब्रीफ लेक्चर चाहिए तो पहले से ही चैनल पे पढ़ा हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, सारे फॉर्मुला रिवीजन भी हमने एक डाल दिया पूरे फिजिक्स का। अगर ग्रेजुएशन फिजिक्स का आपको डर लगता है कि क्या पता है ग्रेजुएशन का भी कुछ पार्ट आए, सभी लोग कह रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा डाउट होता है तो आप देख लीजिएगा, एक फॉर्मुला रिवीजन पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें सारी चीजें एक साथ आपको मिल जाएंगी और काम भर का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर,
यहां से तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आ रहे हैं एग्जाम में, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 12 में देखिए एटम्स की बात की गई है, चैप्टर 13 में न्यूक्लियाई की बात की है, मतलब कुल मिला के यहां से पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो पार्टिकल फिजिक्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, राइट। तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप पढ़ने में आपको आसानी होती है आप पढ़ लीजिए। बाकी अगर आसानी नहीं, अगर आप दिक्कत हो रही है, कोई समस्या आ रही है समझने में, तो मैं यहां पे हमेशा रहूंगा। आपको कुछ लेक्चर्स के सेक्शंस, यानी जो हमारे साथ में ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, उसके सेक्शंस आपको मैं बीच बीच में देता रहूंगा। ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी क्लासेस अपनी होंगी यहाँ पे, जो अगर आप सुपर 20 बैच में नहीं इन्वॉल्व हो पाते हो, क्योंकि 20 सीट है, भर जाती है, मान लीजिए आप नहीं आ पाए बाद में, तो ध्यान रखिएगा, आप परेशान ना होइएगा। जो भी क्लासेस होंगी उसमें से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन की कुछ कटिंग्स, कुछ क्लिप्स मैं टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी आपको पोस्ट करता रहूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको जो सेक्शन समझने में दिक्कत होने वाली है वो भी तैयार होते रहेंगे। प्लस स्टडी मटेरियल का कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो हमें लगता है कि आप लोग उसमें बहुत ज्यादा परेशान होंगे, वो मैं आपको देता रहूंगा। यानी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मटेरियल लेवल पे, अपवर्ड लेवल पे और समझाने के लेवल पे, इवन अगर आप कोई मैसेज पोस्ट करते हैं ग्रुप में, किसी चीज में कमेंट सेक्शन में डालते हैं, तो उसको भी मैं रिप्लाई करूंगा। कुल मिला जुला के आपके साथ मैं पूरा रहने वाला हूं। तो बस इतनी सी आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट हमें जरूर करेंगे। दैट मींस आप वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर हो सके, अगर आप अभी खाली हैं, यानी कि अगर कहीं आपने ज्वाइन नहीं करा हुआ है, तो ध्यान रखें अभी लगभग 3 to 5 सीट्स अपने पास अवेलेबल हैं सुपर 20 में। आप उसमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें आपको देखिए लाइव लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं, पूरी गाइडेंस मिलने वाली है। केवल क्योंकि 22 ही लोग रहेंगे, टोटल 20-22 लोग ही रहेंगे, तो उसमें आपको पूरा पूरा गाइडेंस मिलने वाला है। साथ साथ में आपको सारी सारी मटेरियल मिलने वाली है पीडीएफ फॉर्म में भी, अगर जिसको आप प्रिंट करा लेंगे, और लेक्चर के टाइम पे उसको आपको फिल करते रहना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर पीडीएफ में जो पॉइंटर्स होंगे वो भरे हुए होंगे, और जो ब्लैंक स्पेस होंगे वो लेक्चर के टाइम पे आप खुद भरोगे, खुद बनाओगे, तो कर करके आप काफी कुछ सीख जाओगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज आपको एक A1 लेवल की आपको टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी हमारे साथ में अगर आप रहेंगे। और एक कहते हैं सिलेक्शन किट। सिलेक्शन किट कुछ नहीं होता है, 10-10, 15-15 क्वेश्चन का हर चैप्टर से, हर सेक्शन से बना के आपको प्रैक्टिस कराने का हमारा एक प्रयास है, जो कि ऐप के जरिए होगा। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 6 दिन बाद हमारी ऐप डेवलप होने की संभावना है। तो उस ऐप में क्या होगा कि आपको पहली बात तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव के बाद में वो रिकॉर्डिंग रहेंगी। तो आप अगर कभी पेड क्लासेस लियोगे तो आपको पता होगा कि उसमें कई बार ऐसा होता है कि सर 2 ही बार खाली प्ले कर सकते हैं, 3 ही बार प्ले कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आप प्ले कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन हमारी तरफ से नहीं है। बस कॉस्ट टू कॉस्ट आपको थोड़ा सा, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं है, आप कॉस्ट का समझ लीजिए 20% जस्ट आप पे कर रहे हो। तो कुल मिला के आप एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं सपोर्ट करना चाहता हूं 20 स्टूडेंट्स को, जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें क्वालिफाई करना ही करना चाहिए, और मैं गारंटी लेता हूं 20 के 20 से होंगे, क्योंकि मैं करवाऊंगा, जबरदस्ती करवाऊंगा उनसे काम। और जो नहीं बीच में साथ देगा वो निकाल दिया जाएगा ग्रुप से, सीधे पैसे लो निकल लो। कुल मिला के थोड़ी बहुत लीनियंसी चलेगी, लेकिन इतनी लीनियंसी नहीं चलेगी कि आप अपना करियर दांव पे लगा रहे हो और एक सीट भी खा रहे हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिला के अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हैं, अगर जेन्युइन कोई रीजन है आप जाइए, लेकिन बट आपको कवर करना है, मॉक टेस्ट में आपको स्कोर करने हैं और मेहनत करनी है सीरियसनेस के साथ में। तो अभी फॉर्म ओपन भी नहीं है और आपको अपॉर्चुनिटी मैंने बहुत सारी दे दी है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय।